भाजपा सनातन धर्म को लेकर ही सत्ता का सुख भोग रही है, पर क्या इतना अंधविश्वासी होना ठीक है कि मुहूर्त निकालकर नामांकन दाखिल करने 100 किलोमीटर की दूरी तय कर जिला मुख्यालय पहुंचे और फिर बस एक फोन कॉल को उठाने के बाद बगैर नामांकन किए वापस लौट जाए? सुनकर थोड़ा अजीब लगेगा, पर है 100% सच। क्या है पूरा माजरा, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। ये है सरला रावत, भाजपा की प्रत्याशी। एमपी के सबलगढ़ विधानसभा से भाजपा की तरफ से मैदान में उतरी है। ये पूरी कहानी इन पर ही केंद्रित है। दरअसल मुरैना जिला के सबलगढ़ विधानसभा से सरला को भाजपा ने दूसरी बार प्रत्याशी बनाया है। सरला रावत सबलगढ़ में अपने समर्थकों के साथ जिला मुख्यालय कलेक्ट्रेट पहुंचती है और नामांकन दाखिल करने रिटर्निंग ऑफिस भी जाती है। ऑफिसर के पास जाने के बाद उनके फोन पर एक कॉल आता है और फिर वो बिना नामांकन दाखिल किए कमरे से वापस बाहर आ जाती है। कलेक्ट्रेट परिसर छोड़कर वापस लौट जाती है। बाहर आने पर जब मीडिया कर्मियों ने उनसे इस प्रकरण के बारे में पूछा तो उन्होंने क्या कहा, वो सुनकर आप दंग रह जाएंगे। सनातनी धर्म के लोग हैं, सनातन को मानते हैं। थोड़ा टाइम चूक हो गई है, उसमें हमारे गुरुदेव का भी फोन आ गया है कि आज का रहने दो, मैं अगला मुहूर्त निकालता हूँ, उसमें हम फॉर्म जमा करें। बता दें कि सरला रावत दूसरी बार चुनाव लड़ रही है। इससे पहले 2018 में भी चुनाव लड़ चुकी थी, लेकिन कांग्रेस के बैजनाथ कुशवाहा से उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। इस बार कांग्रेस से उनके सामने फिर से बैजनाथ कुशवाहा ही है, तो बीएसपी से सोनी धाकड़ भी चुनाव लड़ रही है। और इस बार जब सर्वे की बात की जाए तो भाजपा की स्थिति ठीक नहीं आई है, खासकर ग्वालियर चंबल संभाग में। शायद यही वजह है कि सरला एक भी चांस नहीं लेना चाहती और अपनी जीत को सुनिश्चित करने के लिए शाम दाम दंड भेद सब अपना रही है। हालांकि जब उनसे चुनाव को लेकर सवाल पूछे गए तो उन्होंने कहा कि भाजपा इस बार जीत जरूर हासिल करेगी। चाहे कांग्रेस का हो या बीएसपी का, प्रत्याशी होता है और सामने आमने की टक्कर है। ये भारतीय जनता पार्टी का जो हमने विकास किया है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, हम उन्हीं मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी हर तरह की मुमकिन कोशिश कर रही है, चाहे तो हमारी केंद्र की सरकार हो, चाहे मध्य प्रदेश की सरकार हो। जो हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री जी हैं, वो भी बराबर कंधे से कंधा मिलाकर हमारे काम में सहयोग करते हैं। यानी पिछड़ा वर्ग था हमारा सबलगढ़, बहुत पिछड़ा हुआ था क्षेत्र, जो आज बड़ी रेलवे फांको दी गई है, जो जौरा तक चालू हो चुकी है, और छोटे मोटे हॉस्पिटल भी सुविधा नहीं थी, जो आज सिविल हॉस्पिटल 100 बिस्तर वाला। खैर सर्वे कुछ भी कहे, पर जैसे ही ये बात सभी को पता चली, लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। किसी को यह आस्था लग रही है तो किसी को अंधविश्वास। वैसे भी आस्था और अंधविश्वास के बीच एक पतली सी लकीर होती है। आप सरला रावत की ये कृत्य को किस तरीके से देखते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। ये खबर आपके लिए मुरैना से हमारे संवाददाता संतोष शर्मा के द्वारा भेजी गई थी। नमस्कार।